अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक दिन के वक्फे के बाद। आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स में भी अपने ख्यालात का इजहार किया करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिनका जवाब हम नहीं दे पा रहे होते कमेंट्स में, लेकिन हमारी नज़र से गुजर रही होती हैं और वो हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको वेलकम। मसरूफ़ थे आप कहीं, आज बहुत मुश्किल से आपसे वक्त मिला, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अब आपसे, बिजी हो गए हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, कल एक मीटिंग हुई पीएमडीसी की एमडीकैट के हवाले से। कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उनकी भी शिरकत थी। पहले तो वो जनाब बड़े एक दूसरे की तारीफें हुई, जनाब ये हुआ, तो लग रहा है काम कम ही किए इन्होंने, बातें और तारीफें की हैं। वो जनाब आपने कमाल कर दिया, वाह जी वाह, वाह कमाल कर दिया, आपने भी कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, हमने भी कमाल कर दिया, हमने भी कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया जनाब। ये वो तारीफें हो रही थी एक दूसरे की। फिर वो कोई बुलवान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी आए हुए थे, उन्होंने भी कमाल कर दिया शॉर्ट नोटिस पे जी, वो पहुंच गए, बहुत कमाल, वाह 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 वाह। अच्छा, ये बात तो है, ये तो हमने भी डिस्कस की थी कि इस दफा आउट ऑफ क्वेश्चन, हाँ ये बात है, मसला नहीं हुआ। दरअसल 2024 की जो कमियां कोताहियां थी ना, वो बहुत हद तक पूरी करी गई। हर साल होती थी, वो कह रहे थे अगले साल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी होती थी। लेकिन इस बार वाकई नजर आया कि बहुत इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा ये कि एग्जामिनेशन सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो काफी बेहतर। चलें जी, हमारी जानिब से भी वाह 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 वाह। नहीं डॉक्टर साहब, जरा हाथ उठा के वाह वाह वाह। पीएमडीसी वाह, वो क्या हेल्थ मिनिस्टर साहब वाह, मजा आया। नहीं किया काम। अच्छा, कल की मीटिंग जो थी उसमें जो काबिल जिक्र चीज़ थी, बाकी तो तारीफें यानी कि होती रहीं। उसके बाद जो काम की बात थी, हमने जिस तरह ये लास्ट तकरीबन 2-3 माह पहले जब हम लोगों ने एमडीकैट की पहली वीडियो बनाई थी, हमने उसमें डिस्कस किया था कि लूप होल्स जो है एमडीकैट के सिस्टम के अंदर, वैलिडिटी के मतलब हमने किया था और एफएससी की जो वेटेज है उसके मतलब किया था। अब चूंकि 2025 का एमडीकैट कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब एकदम से जोश आया है पीएमडीसी को। ये हमने और तभी बात की थी कि जब ये सर पे पड़ेगी, सब कुछ हो जाता है, सर पे पड़ती है ना, तब इनको याद आता है कि ये तो मसले थे। चलें, देर आया दुरुस्त आया, स्टार्ट होने लगा है, कोई इनिशिएट किया है जी। डिस्कस ये हुआ है कि एक तो जो 2024 की वैलिडिटी है उसके बारे में यानी कि उन्होंने खदशात का इजहार किया। स्टैंडिंग कमेटी ने उन्होंने कहा है कि जी ये आपने इसमें कोई इक्विवेलेंस फार्मूला, कोई रिलेटिव मार्किंग, कोई कुछ। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ और है, और उन्होंने कहा है कि जी जो 90% वाले बच्चे हैं लास्ट ईयर के जिन्होंने इस बार नहीं दिया, उनकी भी एक लिस्ट वगैरह बनाए, उनको जरा जनाब वो करें, कोई समझ से बाहर है, पता नहीं। अच्छा, ये काम टेस्ट से पहले भी हो सकता था। ये मैंने आपको बल्कि ऑडियंस से भी कहूंगा कि हमारी जो ना पहली चंद वाली 1-2 वीडियोस देखें, इसमें भी हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ये मैं इस जगह पर आपको मिल जाएगा ना। पॉलिसी तब याद आती जब मसला आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले नहीं सोचते कि ये मसाइल आ सकते हैं, तो हम हर मसाइल के मसले के हिसाब से जो है ना पॉलिसी पहले बनाए। ये कहते हैं कि जब आएगा ना फिर देखेंगे। देखिए जी, हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग एक लेमैन है डॉक्टर साहब, मैं, हमारा एक इंटरेस्ट है एमडीकैट के अंदर, इनकी फील्ड है, लेकिन एज अ पॉलिसी मेकर उनकी नज़र हमसे ज़्यादा इन चीज़ों पे होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़, हम लोगों को 1.5-2 माह से हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि मेरिट का क्राइसिस आएगा। देखिए, आप डिफ़िकल्टी लेवल को किसी तरह भी हर साल बराबर नहीं कर सकते। आप कभी ये कर ही नहीं सकते कि जनाब जो डिफ़िकल्टी लेवल 2024 का था आप उस चीज़ को शोर कर लेंगे। बल्कि हर वीडियो में कहा था कि मुझे तो पहली बात है कि ये जो 3 साल की वैलिडिटी, ये समझ आती ही नहीं है जी। ये कभी भी कहीं पर भी नहीं होता जी जी, ठीक है। और कभी हमारे इस एमडीकैट की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। अव्वल तो पता है कि ये एमडीकैट का निजाम ही मेरे हिसाब के मुताबिक अजीब सा ही एक सिस्टम है। देखिए, पहली बात वो तो लेदर डिबेट है ना, ये निजाम ही अजीब है जी जी, ठीक है। अब ये लोग कहते हैं कि इस डिबेट से लोग हटे, हम इसके अंदर जो इसको बनाया हुआ ना, इसके अंदर भी अजीब चीजें निकालें कि लोग उससे भूल जाए कि यार, कहेंगे यार एटलीस्ट ये निजाम इसी को ठीक कर जी। अच्छा, अब जनाब उन्होंने जो हुक्म सादिर हुआ है सरकारों की जानिब से, स्टैंडिंग कमेटी ने, 90% वाली समझ नहीं आई कि 90% वाली लिस्ट बनाने का क्या है कि जिन्होंने नहीं दिया। अच्छा, अगर लेट्स से कि उनकी वैलिडिटी कैंसिल कर देते हैं
ओ भाई पहले उनको बताओ ताकि वो दे लें दे लें, ठीक है। अगर लेट से कि किसी ने 90% अबव लिए हैं और उसने इस बार नहीं दिया, अगर उसकी वैलिडिटी कैंसिल हो जाती है तो भाई तुम लोगों ने पहले, क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में पीएमडीसी की वेबसाइट पे जो पॉलिसी है उसमें साफ दिया हुआ है जब तक एमडी कैट 2025 कंडक्ट हुआ तब तक ये पॉलिसी वाज़ेह थी कि वो वैलिड है, ठीक है। या तो उसकी वैलिडिटी आप लोग पहले ही उसके मुताल्लिक कोई यानी कि कोई पॉलिसी ले आते। वैलिडिटी का मसला मैंने पहले भी कहा था, वो पड़ेगा। पेपर अगर थोड़ा सा मुश्किल आ गया ना तो फिर वो आया और वो आ गया, हमारी प्रेडिक्शन भी थी ये। आपके देखें जी, अगर सिंध का हिसाब देखें, सिंध के अंदर 170 प्लस वाले बच्चे चंद गिने चुने दर्जनों में, उन्होंने वैलिडिटी कैंसिल कर दी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बात समझ आती है। देखिए अगर वो वैलिडिटी ऑन रखते तो इस साल वाले बच्चों, लेकिन एज पर पीएमडीसी पॉलिसी जब तक आपने कंडक्ट नहीं किया, दोनों तरफ से क्लैश आ रहा है। अब हम लोग जब बात करते हैं कि जनाब फ्रेशर और यानी कि रिपीटर या फ्रेशर वर्सेस रिपीटर, तो कई बच्चे आके जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं। ओ भाई मुकाबला हम लोग नहीं कर रहे, ये निजाम उनके दरमियान मुकाबला कर रहे हैं, हम तो पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब हम लोगों ने एक और बात भी की थी कि एफएससी की वेटेज जो है वो बच्चों का भी मुतालबा है, हम भी कहते हैं कि वो कम होनी चाहिए। सब कुछ हो गया, अब जनाब वो भी अंडर डिस्कशन आ गई कि जनाब उसकी जनाब की मेरा तो तब भी ये था कि बोर्ड्स का निजाम बेहतर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 साल की मेहनत की आप वेटेज बिल्कुल अगर जीरो कर देंगे तो वो भी बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अगर वो इस साल चेंज कर देते हैं तो पहले जो बच्चों ने मिसाल के तौर पर एक माइंड बनाया होता है, सारी कैलकुलेशंस की होती है, ऐसे ये कि ठीक है, कईयों ने हर किसी ने उसी हिसाब से कैलकुलेशन की होती है कि अगर मैंने 94% एग्रीगेट बनाना है तो मुझे इतने मार्क्स चाहिए। कई बच्चे इंप्रूव ही नहीं करते, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मेरे जितने मार्क्स आए हैं, मेरा तो आराम से मैं इतने नंबर एमडी कैट में ले लूँ तो मैं तो जनाब वो सिक्योर कर लूंगा। कुछ बच्चे सिर्फ इस वजह से अच्छी खासी पूरे साल की मेहनत करते हैं, दोबारा इंप्रूवमेंट देते हैं कि मैं इंप्रूव कर लूं। अच्छा, अब उनकी मेहनत भी जाया, अगर जिन्होंने नहीं दिया उनका भी, यानी कि जो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो अजीब ही जनाब, वो कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, चूचू का मुरब्बा हुआ है, ठीक है। अभी तो जनाब एक मीटिंग हुई है, कोई 2-3 मीटिंग्स होनी है, कोई चाय बिस्कुट चलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद जनाब साहबों को पेश किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर भी कोई चीजें रह जाएंगी, फिर और फिर स्टूडेंट्स जो है ना जब कोर्ट में जाएंगे इनको दोबारा फिर वो चीजें। डॉक्टर साहब, हमने रिलेटिव, मैंने आप तो नहीं थे उस दिन, रिलेटिव मार्किंग पर मैंने बहुत डिटेल एक वीडियो बनाई थी। ये जो लिंक है ये गालिबन इस जगह पर आपको ना ये ऊपर कार्ड आ रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी रिलेटिव मार्किंग कभी भी दोनों सालों की यानी कि डिफिकल्टी लेवल को बराबर नहीं कर सकती। आप जो मर्जी कर लें, आप कान यहां से पकड़ लें चाहे यहां से पकड़ लें, आप उसको बराबर नहीं कर सकते। पेपर उठा के वैसे का वैसे दे देते ना, फिर बात समझ आती। देखें जी, डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं हो सकता। आप लोग नंबरिंग की हेर फेर कर लें, हम लोग जनाब इसको फलाने से डिवाइड कर ले, मैंने भी ये डिस्कस किया था जो फार्मूला, ठीक है, फिर भी थोड़ा समझ आ रहा था। लेकिन मैं फिर भी बात करता हूं कि मैंने उस फार्मूले को अच्छी तरह समझा, पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसको समझने पढ़ने के बावजूद भी ना कई चीजें जो है ना वो ग्रे एरिया के अंदर है और नहीं समझ आती कि वो उसको किस तरह बराबर करेंगे। अब ए लेवल के जो बच्चे थे उनकी भी इक्विवेलेंस का भी मसला है, ठीक है, वो भी भाई पहले ही आप लोग काम करो, 1 साल से आप इस पे काम कर रहे हो, आपने जनाब क्वेश्चन बैंक बनाया, ठीक है, क्रॉस द बोर्ड पूरे तमाम सूबों में जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे, कॉमन चैप्टर्स थे, आपने उसकी बेस पे वो बना दिया। अच्छा एग्जाम है, ये बेहतर किया इस दफा, और उसके बाद जो है ना वो वाले मसले वो दोबारा, हालांकि ये पहले मसले नहीं थे होते, पहले हमेशा से जो था, आज से समझ लें 4-5 साल पहले जब मैंने दिया उससे पहले आगे पीछे क्या सिलेबस का मसला होता था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता था, की का मसला होता था। अच्छा, की का मसला अभी भी है, लेकिन ग्रेस मार्क नहीं मिले, बच्चे चिल्ला रहे हैं। सच नहीं था, सच नहीं, हमारी दफा तो नम्स के एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट हुआ था, इतने की के मसाइल थे 2019। अच्छा, बलूचिस्तान से तो कह रहा हूँ इस दफा एज सच वो मसले नजर नहीं है, तब उस दौर के अंदर ये मसले होते थे, लेकिन बाद में कोई ये नहीं होता कि पिछले साल वाला चलेगा नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। इन्होंने वो चीजें क्लियर कर दी और ये नया कटाक खोल दिया। ये जो बलूचिस्तान वाले हैं ना, उन्होंने तो साफ कहा है कि हम लोग जो वो क्वेश्चन पेपर है और बाकी वो चीजें जो है ना अपलोड नहीं करेंगे, उसकी वजह से ना बड़ा मसले मसाइल आते हैं। तो नम्स भी वैसे ही ठीक है ना, वो जिस तरह वो कहते हैं ना वो सीक्रेट तरीके से हमारी मर्जी बस जो हो गया। और इस मीटिंग के अंदर कई बच्चों ने बलूचिस्तान से जो ना यानी कि हमें राब्ता किया था, उन्होंने इस चीज के कंसर्न का इजहार किया था, इवन के
सिंध साइड से भी बच्चों ने कि जी कीज में बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रेस मार्क मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे, और जेन्युइन ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस सजैम्बू ये जो है ना शहीद जुल्फिकार अली, इधर भी कोई मसले मसाइल हैं, इनके पिछले साल और मसाइल थे, पिछली दफा जनाब यूएचएस वालों के साथ ज्यादती कर गए, मुश्किल आ गया था तो जनाब इनको बड़ा हुआ था, और इससे पिछले साल इनका बहुत आसान आया था, और इनके बड़े बच्चों ने हमारे पंजाब वालों की सीट्स एक्वायर की थी, बिल्कुल। लास्ट ईयर इनका मुश्किल आया तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि दोबारा रिकंडक्ट और आसान आए। जी 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 जी, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल जी मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर आपने इस तरह की पॉलिसी लेकर आनी थी तो पहले वेल बिफोर टाइम आपने एमडीकैट कंडक्ट होने से पहले 1-2 माह पहले फाइनलाइज कर, क्लियर नहीं है, मुश्किल आएगा तो मसला होगा। हम लोग देखें जी, हम लोगों ने मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 वीडियोस जो है ना इस मौजू पर कि ये डिफिकल्टी लेवल, लग रहा है कि हुकूमत को हमें मीडिया आप जो है ना एडवाइजर के तौर पे हायर कर लेना, हमें तो पता है सारे यार। मैं आपको सही बात बताऊं कि एक आम कोई स्टूडेंट भी है ना, उसको भी वो जो कॉमन सेंस रखता है उसको ये चीज नजर आ रही थी कि ये चीज होने वाली है। टीचर्स तो जो हैं ही हैं, जो मिसाल के तौर पर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड टीचर्स हैं जो एमडीकैट की तैयारी करवाते हैं, वो तो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से यानी कि टीचर्स सवाल उठा रहे थे, हम लोग एज ए कॉमन मैन हम लोग भी सवाल उठा रहे थे कि भाई ये चीज नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है, आप लोग इसको पहले ही एड्रेस कर लें। अच्छा, अब अगर लेट्स से कोई रिलेटिव फार्मूला लग जाता है, बाद में कोई स्टूडेंट उठ के उसको चैलेंज कर देता था कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, वैलिड पॉइंट है बिल्कुल, आपने क्यों नहीं पहले बताया, पहले क्यों नहीं ये पॉलिसी लेके आए। अब आपने 90% जिनके लास्ट ईयर के मार्क्स उसमें आए हुए हैं एमडीकैट के अंदर, आप उनकी वैलिडिटी कैंसिल कर देते हो कि जी उन्होंने चूंकि इस बार नहीं दिया। ये भी हो सकता है ना कि चूंकि आपने इस बार नहीं दिया तो आपका जी वो वैलिडिटी कैंसिल। ओ भाई, पहले तो आपकी पॉलिसी तो यही थी ना कि वो 3 साल तक है और किस तरह की कोई शर्त नहीं थी। अगर उन बच्चों ने नहीं दिया और किसी वजह से नहीं दिया, आपकी नहीं रिकंडक्ट के तो खैर कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, लेकिन जो इनके करतूत है ना, बहरहाल बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए थी साथ बेहतर, ये भी कोई इतने बड़े मसाइल नहीं थे, पहले ही आप इनको एड्रेस कर लेते हैं। बहरहाल जी बच्चों, हमारी जानिब से हम लोग वैलिडिटी की ना फेवर में है, ठीक है, ना अगेंस्ट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तमाम बच्चों की हकतलफी किसी की भी नहीं। अब इसके लिए ना रिकंडक्ट ही करवाना पड़ेगा। नहीं खैर, इस तरह की आवाज अब तक तो किसी जानिब से उठी नहीं लेकिन बहरहाल जी बहुत ही कहते हैं ना वेग सी चीजें हैं अभी भी बच्चों को, कि मैं आपको वही हम लोगों ने जिस तरह डिप्रेशन के मसाइल बच्चों को बताए थे, ये इस तरह की चीजें आप करेंगे तो जिन बच्चों ने कोई अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा क्या बनेगा। जिन्होंने अच्छे सिक्योर किए वो भी डिप्रेस है, जिन्होंने नहीं किए वो भी चले, वो तो बल्कि ठीक ही होंगे कि यार हमारे तो आए नहीं, लेकिन जो अच्छे कर गए ना वो उनका ज्यादा कि यार पता नहीं। बहुत से बच्चों की जिनके पिछले साल नहीं थे वो अब इस टेंशन में कि पता नहीं अगर इस साल वाला होता है कि नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपना बैकअप प्लान, बी प्लान लाजमी रखें। ये फील्ड, ये इनमें इदारों में पीएमडीसी हो गया, ये कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हमारा जनाब वो जो कायमा कमेटी है, इनके मामला जो है ना वो बड़े अजीब उलझे हुए, हर ये शोबे के ये हालात हैं, लेकिन इसमें तो वो अजीब ही यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद ये बहुत देखो नहीं तालीमी एक वो है, पढ़े लिखे लोग हैं और ये चीज़ें पहले ही ठीक है डिसाइड होनी चाहिए। अब जनाब वो सारे मिल बैठ के वो चाय बिस्किट पे कहते हैं ना वो वाह वाह क्या पहले तो वाह वाह होती है और फिर उसके बाद मैं तो बल्कि ऑडियंस से भी कहूंगा कि वो लाजमी जो है ना वो मीटिंग के पॉइंट्स पढ़े। तो मैं तो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा यार ये क्या फजूल चीजें। अगर आप मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना, मैं उसका जो कौमी असेंबली की जो मीटिंग हुई है उसके जो मंदरजात है ना उसका लिंक आपको ना इस डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ। आप जरा उसमें जरा स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करें। पहले तो वाह 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 4 पॉइंट्स तो वाह 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 वाह, फिर उसके बाद कोई काम वाली बात शुरू होती है। मुझे लग रही है 4 में वाह वाह तो आगे भी वाह वाह ही होनी है, तो मिस करो क्या पढ़ के कर। नहीं वो आगे कुछ 1-2 पॉइंट है थे काम के। हाँ जी बहरहाल जी देखें जी वाह वाह हुई है उनकी, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, हम लोग ये नहीं तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी जो नज़र आ रही थी वो क्या उसे कहते हैं उर्दू में नौश्ता दीवार, यानी कि दीवार पे लिखा नज़र आ रहा था। उर्दू ज़रा मुश्किल बोल गया मैं, यानी कि एक कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रही है आपको कि ये चीज़ होनी है, इसकी वजह से मसले मसाइल होने हैं। हम लोग यानी कि यही कह रहे थे कि
अगर बच्चों को बराबर करना है तो एक जैसी डिफिकल्टी लेवल यानी कि कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली जब पेपर आता है तो उसमें कोई डिफिकल्टी लेवल, कुछ चैप्टर्स चेंज हुए हैं। अच्छा, इवन के जो 180 क्वेश्चन हुए हैं उस पर भी सवालिया का निशान है, 200 के बराबर भी नहीं, ठीक है, वो आप 200 के बराबर भी नहीं कह सकते। इस चीज में आप जो मर्जी कर लें, रिलेटिव मार्किंग कर लें, इक्विवेलेंस फार्मूला कर लें, आप किसी भी साइड को ये नहीं कह सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि आपके साथ 100% इंसाफ हुआ है। ठीक है, ये मामला जो है ग्रे एरिया में हैं, रहेंगे जब तक पॉलिसी वाज़ेह नहीं की जाती। एक क्लियर कट पॉलिसी दे दें आप लोग, या तो वैलिडिटी रखें, अगर नहीं रखनी उस सूरत में कोई आपने फार्मूला लगाना है तो पहले वेल बिफोर टाइम यानी कि बच्चों को आप आगाह करें, ताकि वो अपने हिसाब से जितने भी मामला हैं उसको देखें। ना कि ये कि जनाब वो कहते हैं ना पोस्ट MD कैट आप लोग नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप 2025 में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली हमारी जो आवाज़ है, हमारी को कहते हैं ना वो दर्दमंदाना अपील जो है वो ईवान के इक़्तिदारों तक पहुंच जाएगी और उनको कोई वो आ जाएगा। बाकी ये जो मामला चल रहे हैं ये 2-3 दिन के अंदर क्लियर होते हैं। जो भी पॉलिसी आती है बच्चों, हम लोग आपको इससे आगाह करेंगे। बाकी सिंध के बच्चों की भी बड़े वैलिड पॉइंट्स थे कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल आया, तो उसके तुक्के लगाए थे उसने, वाकई तुक्के लगाए। हाँ जी, वो जी जो बच्ची के मुतालिक मशहूर हुआ था, वो काफ़ी वीडियोज़ बन गई हैं उस पर भी कि वो वाकई तुक्के थे और वो बच्ची जो है 50 समथिंग की लाइन में है, वो यानी कि वो इसलिए जो है ना, हमने जिस तरह कहा था ना, मेहनत और लक दोनों साथ होनी चाहिए। खाली लक अगर वो देखे ना जी, उसने तुक्के लगाए तो नहीं आते। हाँ जी जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जाहिर बात है, कुछ पढ़ा होगा तो कुछ आएगा ना। आपने वो कहते हैं ना इस तरह होना शुरू हो गया तो फिर तो बस हो गए काम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई अच्छा मामला होते हैं किसी जानिब, कोई जो भी मामला आता है वो कोई फैसला होता है इस बारे में, तो हम लोग इंशाल्लाह उसके मतलब आपको आगाह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।